यदि स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो कोई यस बोलिए तो। स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। सुन पा रहे हैं ना आप लोग? जी सर। एक कोई बोलिए, एक बार बोलिए, आपका आवाज कम आ रहा है इधर। जी सर। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। आज एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस स्टडी करने के बाद आज एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे, नाम है नियोटेनी। ठीक, नियो का मतलब होता है न्यू, टेनी का मतलब इवेंट ले सकते हैं आप। तो एक नई घटना पढ़ेंगे, नया इवेंट पढ़ेंगे हम एम्फीबिया में। तो एम्फीबिया का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो ऐसे किया था जी। कहां पे देखने को मिलेगा नियोटेनी? आप ये खुद बताइए। यूरोडेला में क्या था? लार्वा के भी टेल थे ऐसे, ठीक। ऐसे जो एडल्ट बनता था वो भी ऐसे दिखता था, ऐसे। जबकि एन्यूरा में क्या था? लार्वा के एडल्ट थे, सॉरी लार्वा के टेल थे, और एडल्ट में टेल खत्म हो गया था, ऐसे। तब उसको एन्यूरा बोलते थे, बिना पूंछ वाला। एडल्ट बिना पूंछ वाला होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जी, तो कहां पे मेटामॉर्फोसिस कहां पे हुआ बताइए? मेटामॉर्फोसिस कहां पे हुआ? यहाँ पर सुनते कि नहीं? यहाँ पर तो यहाँ लार्वा यूरोडेला में देखो, लार्वा जैसे था, एडल्ट भी वैसे ही दिख रहा है। मतलब क्या नहीं हुआ यहाँ पर? मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। और जहां पर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता वही तो होता है नियोटेनी। ये तो नई घटना है। यहाँ पर क्या हुआ बोलना पर? नियोटेनी। समझ में आया कहानी? तो नियोटेनी किसका कैरेक्टर है बोलने पर? कौन से एम्फीबिया का? यूरोडेला। यूरोडेला। वो भी पूरा का पूरा यूरोडेला शो नहीं करते हैं, कुछ यूरोडेलन्स होते हैं जो न्यूटेनी शो करते हैं। समझ में आया कहानी जी? इतना देखते हैं नियोटेनी का मतलब क्या है। हमने सिर्फ यहां पर यह देखा कि न्यूटेनी शो करने वाले, न्यूटेनी प्रदर्शित करने वाले एम्फीबिया कौन से ऑर्डर के हैं। तो यहां 3 ऑर्डर थी ना भाई, एम्फीबिया तो क्लास था, और ये 2 सब क्लास थे, स्टेगोसिपेलिया, लिसेम्फिबिया। लिसेम्फिबिया के 3 ऑर्डर थे। तो कौन सा ऑर्डर शो कर रहा है बोलने पर? यूरोडेला शो कर रहा है न्यूटेनी। समझे कि नहीं? देखो ध्यान से देखिए, बताइए भाई, यहां पर लार्वा था, लार्वा बदल गया किस में? देखो तो एडल्ट में दिख रहा है ना? तो यदि लार्वा एडल्ट में बदल रहा है तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। लार्वा कैसे दिखता था, एडल्ट कैसे दिख रहा है? देखो इसके अंदर में क्या बदलाव आया होगा? गोनड बन गए होंगे कि नहीं बने होंगे? इसके अंदर में क्या बन गया होगा बताइए तो? यहाँ पर एडल्ट में क्या बन गया होगा? गोनेट। अंदर बन गया होगा ना? चलो ये 2 गोनड बना दिया मैं, देखो समझाने के लिए ऐसे बना दिया। उसके अंदर गोनड बन गए हैं, मतलब टेस्टिस या ओब्रिजो बुलवा। ये अंदर क्या बन गया देखो तो, ये
गोनाड डेवलप हो गया है, हो सकता है टेस्टिस हो या हो सकता है ओवरी हो, क्योंकि मेटामार्फोसिस में एडल्ट में गोनाड बन जाता है भाई, लार्वा में गोनाड नहीं होता, याद रखना, समझे। अब बताइए मेटामार्फोसिस को होने के लिए कौन सा हार्मोन प्रमोट किया होगा इसको करने के लिए, बताइए तो, जल्दी बताएंगे। थायरोक्सिन हार्मोन, मतलब थायराइड हार्मोन, याद है कि नहीं। थायराइड हार्मोन बोल तो T3 और T4। T4 को थायरोक्सिन के नाम से जानते थे, ये किस काम को मदद करता था, मेटामॉर्फोसिस को। कौन सा हार्मोन रोकता था भाई मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को, बताइए। जुवेनाइल। सुन पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ कहाँ जुवेनाइल हार्मोन आएगा, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से, वो इंसेक्ट वाला था ना। अब बताइए यहां पर भी लार्वा है, देखो तो, ये लार्वा यहां पर भी है, और लार्वा तो यहां पर भी है, दिख रहा है कि नहीं, बताओ। तो लार्वा ज्यों का त्यों रह गया, मतलब क्या नहीं हुआ इसमें, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा भाई, क्योंकि क्या नहीं आया होगा, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन। हार्मोन नहीं होगा, बिल्कुल। थायराइड हार्मोन बोल तो T3 T4 आया होगा, जब नहीं आया था इसलिए प्रोसेस नहीं हो पाया, देखो। तो इसका मतलब कौन सा हार्मोन बढ़ गया होगा जिससे मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाया, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बढ़ गया होगा, इसलिए क्या हो गया था, मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाया था। तो क्या हुआ यदि मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ तो, यदि मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, चेंजेस नहीं आया, तो नियोटेनी हुआ, समझ में आया ना। मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ तो क्या होगा बोला मैं, नियोटेनी। और नई घटना क्या है देखिए, कि वो बाहरी पूरे स्ट्रक्चर में किसी में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके टेस्टिस या ओवरी बन जाएंगे। देखो ध्यान से, लार्वा को देखो, ये क्या बन गया बताइए, इसमें क्या बन गया, गोना डेवलप हुआ कि नहीं, टेस्टिस या ओवरी बन गए। लार्वल स्टेज में ही टेस्टिस या ओवरी का बन जाना क्या कहलाता है, नियोटेनी कहलाता है। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं, दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं, मेटामॉर्फोसिस और नियोटेनी में। नेचुरली मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या बनना चाहिए, गोनड बनना चाहिए। मैं बोला ठीक है, समय गुजर गया, जितने समय में मेटामॉर्फोसिस होना था, जैसे मैं मान लीजिए बोलूं कि लार्वा आज पैदा हुआ है और 10 दिन बाद, 10वें दिन बाद मेटामॉर्फोसिस हुआ तो ऐसे बन जाता, बोला मैं, ठीक सेम चीज बोल रहे हैं यहाँ पर। मैं बोला लार्वा पैदा हुआ आज, 10वें दिन बाद क्या होना चाहिए था, मेटामॉर्फोसिस, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर इसके क्या बन गए, गोनड डेवलप हो गए। तो बताइए जब मेटामॉर्फोसिस होना था वो नहीं हुआ, मेटामॉर्फोसिस का समय कट चुका है, लेकिन वो सेक्सुअली कैसा हो गया जी, सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। जबकि अभी लार्वल कैरेक्टर धारण किया हुआ है, बाहर से अभी लार्वा जैसे दिख रहा है, देखो तो,
रिटेन लार्वल कैरेक्टर। कुछ समझ में आया कि नहीं? जब मेटामार्फोसिस होना था, मेटामार्फोसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर उसके गोनाड डेवलप हो गए, मतलब बाहर से अब भी लार्वा है लेकिन अंदर से मैच्योर हो चुका है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? नियोटेनी। एक नई घटना हुई कि नहीं? यस। तो मैं क्या बोला यहां पर? सेक्सुअली मैच्योर्ड हो गया और रिटेन लार्वल कैरेक्टर। क्लियर है इतना? यस। यस सर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देख लेते हैं यहीं पर, देखिए एक चीज और देख लेते हैं। यहीं बना देता हूं, समझ में आ जाएगा फिर। चलिए देखिए, एक मिनट रुकिए ना। थोड़ा सा रुकिए आप लोग। ओके, यही बता देते हैं, चलिए। देखो जी, मैं क्या बोला इसको? क्या होना था इसको? नेचुरली क्या होना था? मेटा मार्फोसिस होना था। फिर क्या बनना था इसका? एडल्ट। लेकिन क्या बोला मैं इसको? देखो तो, ये मेटामार्फोसिस होने से पहले, क्या बोला मैं? मेटामार्फोसिस होने से पहले इसमें गोना डेवलप हो गए। क्या डेवलप हो गए? क्या समझ रहे हो? मेटामार्फोसिस हो इसके पहले क्या डेवलप हो गए? गोना डेवलप हो गए। देखो, चलिए यहां बना दे रहा हूं उसको मैं। ये चलिए भाई देखो, चलिए जब बना ही रहे हैं तो एक चीज और बना लेते हैं। ये देखिए, देखो जी, मैं क्या बोला आपको कि
मेटामार्फोसिस जिस समय पर होना था, मेटामार्फोसिस होता उसके बाद क्या बनता है ये बताइए तो, लार्वा से क्या बनता? एडल्ट। तो मैं क्या बोला कि मेटामार्फोसिस होने से पहले ही यदि उसमें गोना डेवलप हो जाए, देखो ये गोनाड बन गया, देखो गोनाड मतलब टेस्टिस और ओवरी, जो भी हो, टेस्टिस या फिर ओवरी। जबकि ये होना था कब? मेटामार्फोसिस के बाद। यहां होना था, अभी हो गया पहले ही। ये होता गोनाड, टेस्टिस या ओवरी। अब बताइए पहले से अंतर है, नॉर्मली क्या होना था? मेटामार्फोसिस के बाद गोनाड बनता। अब मैं क्या बोला यहां पर कि मेटामार्फोसिस का समय कट जाने के बाद, मेटामार्फोसिस का समय कट जाने के बाद भी लार्वा का कैरेक्टर गायब नहीं हुआ है और अंदर अंदर गोनाड बन गया, तो प्रोसेस क्या कहलाता था? न्यूटेनी। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि मेटामार्फोसिस के पहले, मेटामार्फोसिस के समय से पहले ही क्या बन गया? गोनाड डेवलपमेंट हो गया। मतलब प्रिकोसियस डेवलपमेंट ऑफ गोनाड। क्या समझे? समय से पहले गोनाड का डेवलप हो जाना, लार्वा का कैरेक्टर गायब होता फिर गोनाड बनता, तब एडल्ट कहलाता वो। मैं बोला लार्वा का कैरेक्टर गायब नहीं हुआ, उसके पहले ही क्या बन गया? गोनाड बन गया। मतलब मेटामार्फोसिस के पहले ही क्या हो गया जी? गोनाड बन गया। जबकि नेचुरली गोनाड कब बनता? मेटामार्फोसिस मेटामॉर्फोसिस के के बाद। बाद। तो ये प्रोसेस कहलाता है पेडोजेनेसिस। क्या कहलाता है जी? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस। कुछ पल्ले पड़ा? तो तीन चीजें हमारे पास हैं, तीन चीजें हमारे पास हैं। क्या क्या? देखो एम्फीबिया में तीन चीजें देखने को मिलता है। क्या क्या? देखो तो एम्फीबिया में तीन चीजें हमको देखने को मिलता है। सबसे पहला कि यदि समय पर सब कुछ हो जाए, लार्वा एडल्ट में बदल जाए, तो कहलाता है मेटामार्फोसिस। क्या कहलाता है? जब समय सब कुछ सही से चल रहा है तो क्या हो जाता है? लार्वा समय पर एडल्ट में बदल जाता है, तो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। यदि सब कुछ समय पर नहीं हुआ, इधर उधर हो गया, तो कहलाता है हेट्रोक्रोनी। हेट्रोक्रोनी, हेट्रो मतलब क्या होता है भाई? डिफरेंट। क्रोनी मतलब क्या होता है? सिक्वेंशियल टाइम। सिक्वेंशियल टाइम। तो टाइम यदि इधर उधर हो जाए तो क्या कहलाएगा? हेट्रोक्रोनी। और हेट्रोक्रोनी दो प्रकार से हो सकते हैं। क्या हो सकता है भाई? कि पहला हो सकता है वो नियोटेनी हो जाए, और दूसरा हो जाए वो पेडोजेनेसिस हो जाए। कुछ समझ में आया कि नहीं? एम्फीबिया का समय सब कुछ सही से चला तो ऑन टाइम मेटामार्फोसिस होगा। मतलब ऑन टाइम लार्वा किसे बदलेगा? एडल्ट में, तो मेटामार्फोसिस कहलाएगा। यदि सब कुछ समय पर नहीं हुआ तो हेट्रोक्रोनी कहलाएगा। जब समय पर नहीं होगा तो दो घटनाएं घटेंगी। पहला या तो कहलाएगा नियोटेनी, या दूसरा कहलाएगा पेडोजेनेसिस। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? सुन पा रहे हो भी कि नहीं?
तो नहीं नियोटेनी समझ क्या है? आया। नियोटेनी क्या है फिर? कि मेटामार्फोसिस जिस समय पर होना चाहिए, मेटामार्फोसिस उस समय पर नहीं हुआ। मेटामार्फोसिस होना चाहिए ऐसे दिखता, मेटामार्फोसिस नहीं हुआ, और लार्वा लार्वल फॉर्म में ही गोनड बना दिया। अभी भी तो लार्वा ही था, लार्वा ने क्या बना लिया? गोनड बना लिया। तो क्या कहलाएगा? नियोटेनी कहलाता है ये। तो क्या समय पर हुआ यहाँ पर मेटामार्फोसिस? नहीं। नहीं हुआ। तो हेट्रोक्रोनिक एक प्रकार है ये नियोटेनी। अगला बताइए, ये एम्फीबियम में क्या होता है कि एक समय पर क्या होता है? मेटामार्फोसिस। तो लार्वा से बनता है एडल्ट। मैं बोला मेटामार्फोसिस होने के पहले ही लार्वा में गोनड बन गया। मेटामार्फोसिस हो उसके पहले गोनड बन गया। तो अब भी लार्वा कैसे दिख रहा है? देखो तो ऊपर में लार्वा का कैरेक्टर है, बाहर से लार्वा के जैसे दिख रहा है, अंदर से मैच्योर हो चुका है। ये भी ऐसे दिख रहा है और ये भी ऐसे दिख रहा है, ये भी तो ऐसे दिख रहा है। तो दोनों में क्या अंतर है भाई? बताओ मेरे को कोई। ये भी ऐसे दिख रहा है, बताओ। ये भी ऐसे दिख रहा है, ये भी ऐसे दिख रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है फिर? सर एक समय अंतराल पे अगर मेटामॉर्फोसिस होता है, टाइम 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 डिफरेंस है बस। टाइम डिफरेंस है सर। कि समय से पहले यदि मेटामार्फोसिस से पहले, इसका स्पीकर आना बंद करो। मेटामार्फोसिस से पहले यदि गोनड बन जाए तो पेडोजेनेसिस कहलाता है। अभी लार्वा ही है, बाहर से लार्वा दिख रहा है, लेकिन अंदर से मैच्योर हो गया, वो गोनड बन गया है। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूं कि निश्चित टाइम के बाद भी वो बाहर से एडल्ट जैसे दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित टाइम के बाद भी बाहर से वो लार्वा के कैरेक्टर को लॉस नहीं किया है। अब भी बाहर से लार्वा जैसे दिख रहा है, जबकि बाहर से एडल्ट जैसे दिखना चाहिए, और अंदर अंदर गोनड बना दिया। क्या कहलाएगा ये? नियोटेनी। बस समय का अंतर है। ये समय के बाद भी लार्वा के कैरेक्टर गायब नहीं किया है, और ये समय से पहले एडल्ट के कैरेक्टर धारण कर लिया है, गोनड बना लिया है। अब समझ में आया कि नहीं? यस। तो ये क्या कहलाता है? हेट्रोक्रोनी। दोनों का मतलब हेट्रोक्रोनी है, समय सही सही नहीं चलना, हेट्रोक्रोनी कहलाता है। ठीक, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं एक लाइन। न्यूटनी मतलब क्या? रिटेन लार्वल कैरेक्टर। स्पीकर बंद करो, कैसे गावाना है देखो। रिटेन लार्वल कैरेक्टर but गोनाड डेवलप। ठीक, गोनाड डेवलप हो गया, लेकिन लार्वल कैरेक्टर अभी भी डेवलप किया हुआ है। मैं बोला गोनाड डेवलप हो गया, लेकिन लार्वल कैरेक्टर अभी भी उसके पास है, तो क्या कहलाएगा? न्यूटनी। जबकि पेडोजेनेसिस क्या था? प्रिकोशियस डेवलपमेंट ऑफ गोनड। समय से पहले गोनड का डेवलप हो जाना। यहां पर गोनड डेवलपमेंट समय पर ही हुआ है, लेकिन क्या लॉस नहीं किया है? लार्वा के कैरेक्टर को लॉस नहीं किया है। गोनड सही समय पर बना है, जितने समय पर गोनड बनना था उस समय पर गोनड बना है, लेकिन लार्वा के कैरेक्टर गायब होना था वो नहीं हुआ है। और यहां पर समय से पहले क्या बन गया है? गोनड बन गया है। जाहिर सी बात है, तब तक लार्वा के कैरेक्टर तो गायब होंगे ही नहीं, कि गोनड पहले बन गया, लार्वा के कैरेक्टर गायब होने का समय नहीं आया अभी तक, गोनड पहले बन गया, तो पेडोजेनेसिस कहलाएगा। निश्चित समय के बाद लार्वा के कैरेक्टर गायब नहीं हुए और गोनड बन गए, तो न्यूटनी कहलाएगा। कितना क्लियर है कि नहीं बताइए? यस सर। यस सर। यस करके भेजेंगे जल्दी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हेलो सर, जैसे हाँ आपने बोलिए। थर्ड वाला बताया है
तो वो लार्वल कैरेक्टर में ही वो गोनाड बन जाता है ना, मेटामॉर्फोसिस होती ही नहीं है। मतलब होती जगह ही अगर नहीं। 10 दिन का, हाँ 10 दिन में उसको मेटामॉर्फोसिस होना था, लेकिन अगर वो टाइम आते रहता है उसका मेटामॉर्फोसिस होने हम का, तो मान एडल्ट लीजिए के जैसे दिखेगा या नहीं? हाँ। मान लीजिए नहीं दिखेगा, लार्वा जैसे दिखेगा वो। अच्छा अच्छा। वो पांचवें, मान लीजिए पांचवें दिन में ही क्या बन गया, गोनट बन गया, जी। तो बाहर से लार्वा जैसे दिख रहा है। अच्छा, इंटरनल कैरेक्टर एडल्ट की तरह रहेगा। होगा, बाहर से लार्वा दिखेगा। जी। तो ये कहलाएगा पेडोजेनेसिस। और यदि मेटामॉर्फोसिस 10वें दिन में होना था, 10वें दिन के बाद लार्वा के कैरेक्टर गायब होना था, वो नहीं हुआ, और गोनट तो बनना ही बनना है उसके बाद। अब गोनट बन गया, लार्वा कैरेक्टर गायब नहीं हुआ और गोनट बन गया, तो भी बाहर से लार्वा जैसे ही दिखेगा, बट सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, वो कहलाएगा न्यूटेनी। क्लियर है कि नहीं आप? चलिए आगे बढ़े आप जी। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। कमेंट देखिए, तो ए न्यूरॉन डू नॉट शो न्यूटेनी। कौन न्यूटेनी शो नहीं करते हैं? देखो तो एन्यूरॉन को देखो, क्योंकि एन्यूरॉन क्या शो करता है? मेटामॉर्फोसिस। और जहां पर मेटामॉर्फोसिस हो जाए न्यूटन थोड़ी होगा, दोनों में से कोई एक होगा ना। एन्यूरॉन में तो मेटामॉर्फोसिस होता है, तो क्या शो नहीं करेगा ये? न्यूटन। ये शो नहीं करेगा। तो न्यूटन किसका कैरेक्टर है भाई? यूरोडेला का कैरेक्टर है, विच इज जनरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका? यूरोडेल्स का। तो बताइए, मेरे को ये बताइए, यहां पर कौन नहीं है जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ? दूसरे केस में बताइए, पहला केस था, ये दूसरा केस था, हमारे पास ये तीसरा केस था। बताइए भाई। यहां पर नियोटेनी क्यों हुआ? कौन सा हार्मोन कम आया? तो थायराइड हार्मोन। थायरक्सिन, थायरक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन कम आया, तो प्रोसेस हो गया जी नियोटेनी का, मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाया। तो लार्जली ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ थायरक्सिन न्यूटेनी इज ऑब्जर्व। यदि थायरक्सिन बहुत कम मिला तो न्यूटेनी देखने को मिलता है। सर्टेन यूरोडेल डेपिक्ट न्यूटेनी, कुछ यूरोडेल हैं जो न्यूटेनी को प्रदर्शित करते हैं जी। आगे पढ़ेंगे हम। इन न्यूटेनी, न्यूटेनी में क्या होता है? जर्मलाइन मैच्योर, गोनट तो बन जाता है। जर्मलाइन मैच्योर मतलब गोनट डेवलपमेंट, गोनट डेवलपमेंट। बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी बॉडी का पार्ट रिटर्न इट्स जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब लार्वा, इट्स जुवेनाइल फॉर्म थ्रू आउट द लाइफ पीरियड। अब पूरी जिंदगी भर बाहर से लार्वा जैसे दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या डेवलप हो चुका होगा? गोनट, कहलाएगा न्यूटेनी। अगला, इन कॉन्ट्रास्ट न्यूटेनी, न्यूटेनी की तुलना में बोल रहा है, किसकी तुलना कर रहा है? न्यूटनी की तुलना कर रहा है पेडोजेनेसिस के साथ। बताइए, ये इन दोनों को कंपेयर कर रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट न्यूटनी, पेडोजेनेसिस या प्रोजेनेसिस बोलते हैं उसी को, आप पेडोजेनेसिस बोलो या प्रोजेनेसिस देखिए। प्रो मतलब समय से पहले, प्रो मतलब समय से पहले, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, समय से पहले फॉर्मेशन हो जाना, ठीक। तो न्यूटनी की तुलना में पेडोजेनेसिस क्या है? इन्वॉल्व प्रिकॉशियस डेवलपमेंट ऑफ गोनड, दैट इज गोनेडल मैच्योरेशन इज एक्सीलरेटेड। क्या बोला? कि गोनड का समय से पहले डेवलप हो जाना, दैट इज, इसका मतलब कि गोनेडल मैच्योरेशन इज एक्सीलरेटेड, जल्दी हो गया। गोनड समय से पहले मतलब जल्दी ही हो गया डेवलप। गोनड का डेवलपमेंट नेचुरली यहां पर होना था, एडल्ट बनता फिर गोनड डेवलप होता, वो तो मेटामॉर्फोसिस के पहले ही गोनड डेवलप हो गया लार्वा में। तो क्या कहलाएगा प्रोसेस? क्या कहलाएगा प्रोसेस? पेडोजेनेसिस या प्रोजेनेसिस? इतना समझे कि नहीं? कमेंट समझ में आए कि नहीं? एक बार और यस करके भेजिए, फिर मैं आगे, क्योंकि अब थोड़ा फैक्टर के बारे में बात करेंगे, तो यह इतना समझ में आया तो यस करिए।
ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला देखिए, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नियोटेनी। ऐसे कौन कौन सा फैक्टर हैं जो नियोटेनी को प्रमोट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट पहुंचाते हैं, प्रमोट छोड़ो, इफेक्ट पहुंचाते हैं, या तो नियोटेनी को होने देते हैं या तो नियोटेनी को होने नहीं देते। एक चीज बताइए, मेरे को ये बताइए, यदि नियोटेनी होगा तो क्या नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस। और यदि मेटामॉर्फोसिस होगा तो क्या नहीं होगा, यहाँ पर क्या नहीं है, नियोटेनी। ये नहीं है यहाँ पर, समझ में आया ना। तो एक ही चीज तो होगा, एक ही चीज तो होगा, या तो न्यूटन होगा या तो मेटामॉर्फोसिस होगा। समझ में आया कि नहीं। मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वा का एडल्ट में बदल जाना, न्यूटन का मतलब क्या कि लार्वा का एडल्ट में ना बदलना, लार्वा जैसे ही दिखना लेकिन अंदर ही अंदर कितना, अंदर अंदर गोनाड का डेवलप हो जाना, ये न्यूटन निकल आता है। तो बाहर से कहाँ बदलाव आया, बाहर से बदलाव नहीं आया तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ, तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ लेकिन अंदर ही अंदर बदलाव आ गया तो क्या करेगा, न्यूटन ही। समझे ना। दोनों में से कोई एक प्रोसेस होगा, याद रखना। अब देखते हैं क्या क्या फैक्टर हैं जो नियोटेनी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट पहुंचाते हैं। देखते हैं, सबसे पहला एक होगा एक्सट्रिंसिक फैक्टर। सबसे पहला हमारे पास है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। दो भाग में डिवाइड कर लिया हमने फैक्टर्स को, सभी फैक्टर्स को। पहला एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मतलब एम्फीबिया के बॉडी के अंदर का कोई फैक्टर यहां पर मौजूद नहीं होगा, सब बाहर इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे सब। दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब उस एम्फीबिया के बॉडी के अंदर का फैक्टर होगा कोई ना कोई, इंट्रिंसिक फैक्टर। समझे कि नहीं। दो फैक्टर हैं, तो सबसे पहले देखिए एक्सटेंसिव फैक्टर क्या क्या है जो न्यूटनी को प्रमोट करता है भाई। ठीक, सबसे पहला यदि भोजन बहुत ज्यादा मिल रहा है, एबंडेंस ऑफ फूड, फूड की उपलब्धता बहुत ज्यादा हो, एबंडेंस ऑफ फूड, भोजन यदि ज्यादा है तो क्या होगा बताइए फिर, न्यूटन क्या होगा जी, प्रमोट होगा। तो क्या नहीं होगा फिर, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। समझ में आया ना। दूसरा चीज, यदि मैं आपको ये बोलूं कि यदि जिस जिस लार्वा की बात कर रहे हो जिसमें न्यूटनी हो रहा है, वो लार्वा यदि बहुत गहराई में है किसी वाटर बॉडी के, किसी तालाब के या समुद्र के कहीं भी गहराई में है, या ठंड वाले वाटर में है, कोल्डर वाटर में है, डीपर वाटर या कोल्डर वाटर, ये भी क्या करता है जी, सेम टू सेम चीज, ऐसे सेम। बताइए क्या कर रहा है, न्यूटन ही प्रमोट करता है, मेटामॉर्फोसिस को रोक देता है। समझे कि नहीं। तीसरा बाहरी फैक्टर क्या है कि सलाइन नेचर ऑफ वाटर, वाटर कैसा हो, सलाइन नेचर हो, मतलब साल्टी वाटर हो, साल्टी नमकीन पानी हो, तो भी क्या होता है, नियोटेनी प्रमोटेड होता है, क्या नहीं होता, मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं। यदि टेम्परेचर लो हो, एम्फीबिया जिस जगह पे रहता है वहां पर टेम्परेचर लो हो, टेम्परेचर
इज लो, मतलब कितना, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। जिस जगह पे रहता है वहां का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम है तो क्या होगा, बताइए जी। नियोटेनी होगा, क्या नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। समझ में इतना आया कि नहीं, ये फैक्टर थे भाई। अगला इधर देख लेते हैं, इंट्रिंसिक क्या है, बॉडी के अंदर क्या क्या फैक्टर हैं ऐसे। अब बताइए, यदि प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा निकल रहा हो, प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात कर रहा हूं मैं, बताओ क्या होगा, नियोटेनी को प्रमोट करेगा, मेटामॉर्फोसिस को नहीं करेगा। पढ़ेगा ना इसको। अगर यदि प्रोलैक्टिन ज्यादा है तो नियोटेनिक क्या होगा जी, प्रमोटेड होगा, जबकि मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल प्रोलैक्टिन के जैसा काम करता है कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन। देखो ये बॉडी के अंदर निकल रहे हैं सब नियोटेनिक को प्रमोट करने वाले, सेम टू सेम। अगला अगर मैं बात करूं थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करूं तो देखो भाई क्या होगा, ठीक, तो लेस देन प्रॉपर थ्रेशोल्ड ऑफ T3 T4 सिक्रेशन। क्या समझे, यदि T3 हार्मोन का T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन यदि नॉर्मल से कम होता है तो क्या नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल होता तो क्या होता, मेटामॉर्फोसिस होता, नॉर्मल रहता तो। होता, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, नॉर्मल कम हो गया, मतलब क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा तो क्या होगा फिर, नियोटेनी। न्यूटन नहीं होगा। समझे। अगला, यदि मैं आपको ये बोलूं कि ठीक है T3 T4 हार्मोन सही सही आ रहा है, लेकिन T3 T4 हार्मोन अपने जिस रिसेप्टर से बाइंड होकर काम करते तो रिसेप्टर नहीं है, तो रिसेप्टर याद है, थायराइड रिसेप्टर अल्फा और बीटा, कल पढ़े थे। अल्फा लिम्ब में पाई जाती है, बीटा टेल में पाया जाता है, पढ़े थे ना कल। तो थायरोक्सिन हार्मोन कितना भी रिलीज कर दो, यदि उसके रिसेप्टर नहीं है तो, समझे कि नहीं, यस। तो एब्सेंस ऑफ थायराइड रिसेप्टर, यदि थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर नहीं है तो भी क्या होगा, बताओ जी, नियोटन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। इतना क्लियर है तो यस करके भेजेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ नियोटिनी। नियोटिनी को हम क्लासिफाइड करने का प्रयास करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं नियोटिनी, ध्यान से देखिएगा। नियोटिन हमारे पास दो प्रकार के हैं भाई, पहला नियोटिनी को बोला गया फैकल्टेटिव नियोटिनी, पहले क्या बोला गया जी, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब समझते हो, फैकल्टेटिव नियोटिनी, फैकल्टेटिव का मतलब समझते हो कि नहीं आप लोग, टेम्परेरी, समझ रहे हो ना, फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है जी,
टेम्परेरी मतलब कुछ समय के Temporary. लिए। Yes, sir. फॉर शॉर्ट टाइम। जब ये अगला क्या है हमारे पास, ऑब्लिगेटरी न्यूटनी। ऑब्लिगेटरी न्यूटनी मतलब समझते हो? ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है? परमानेंट, फिक्स, स्टेबल। समझ रहे हो ना? स्टेबल, समझ रहे हो ना? अब आगे देखते हैं। फैकल्टेटिव को दो भाग में डिवाइड किया गया है। दो प्रकार से हो सकता है फैकल्टेटिव न्यूटनी। क्या क्या बोलने पर? एक पार्शियल न्यूटनी होता है, एक पार्शियल न्यूटनी, क्या होता है आगे देखेंगे। और दूसरा होता है इंटरमीडिएट न्यूटनी। ये हो गया। ऑब्लिगेटरी को हम किस नाम से जानते हैं और बोलने पर? परमानेंट न्यूटनी या टोटल न्यूटनी या एक्सट्रीम न्यूटनी या स्टेबल न्यूटनी। समझ रहे हो कि नहीं? फिक्स वाला है ना। ये हो गया। अब बताइए पार्शियल न्यूटनी में हम एग्जांपल देखेंगे अभी। एम्बास्टोमा टाइग्रेनम, एम्बास्टोमा टाइग्रेनम में देखने को मिलेगा ये। ठीक, अगला देखिए इधर जी। यहां पर देखेंगे इंटरमीडिएट में एम्बास्टोमा मैक्सिकेनम। मैक्सिमम मैक्सिको में मिलता तो मैक्सिकेनम हो गया ये। और ये क्या हो गया जी? यहां पर मिलता है हमको परमानेंट न्यूटनी में नेचुरस। नाम सुने हो? नेचुरस बोला था, नेचुरस। सायरन बोला था, प्रोटियस और एम्फ्यूमा बोला था। ये सब में देखने को मिलता है परमानेंट न्यूटनी। ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं? क्या होता है देखते हैं। फैकल्टेटिव मतलब कुछ समय के लिए होगा, परमानेंट न्यूटनी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? कभी ना कभी इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर न्यूटनी परमानेंट नहीं है तो बीच में क्या हो सकता है, कभी ना कभी न्यूटनी खत्म होकर क्या हो जाएगा फिर? सुन पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? भाई यदि न्यूटनी खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा? एडल्ट बन जाओ। अरे गधे लोग, जब न्यूटनी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? न्यूटनी मेटामॉर्फोसिस में तो कोई एक चीज तो होता है ना। जब न्यूटनी खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर वहां पर? मेटामॉर्फोसिस। बाहर से बदल जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो शुरू में कुछ कुछ देर तक क्या रहेगा उसमें? न्यूटनी रहेगा। बाद में न्यूटनी खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा फिर? मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। बस यही वाला है फैकल्टेटिव। कुछ समय के लिए बस न्यूटनी हुआ है। यदि कुछ समय के लिए न्यूटनी हुआ है तो आगे जाके क्या होने वाला है उसमें? मेटामॉर्फोसिस होने वाला है। और ऑब्लिगेटरी न्यूटनी मतलब क्या? जिंदगी भर के लिए न्यूटनी हो गया, कभी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा उसमें, उसको बोलते हो ऑब्लिगेटरी न्यूटनी। समझे कि नहीं?
यस सुन पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? यस यस समझ चलो देखो गए। अब देखो पार्शियल न्यूटनी, देखो अब ध्यान से क्या होता है पार्शियल न्यूटनी। पार्शियल न्यूटनी नाम से पता चल रहा है कुछ समय के लिए, एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए, समझ रहे हो ना? फॉर शॉर्ट पीरियड। क्यों होगा, कारण क्या होगा इसका? देखो तो, ये मान लीजिए कि ये जिस जगह पे रहता है लार्वा, देखो ध्यान से, ये लार्वा जिस इन्वायरमेंट में रहता है, मान लीजिए उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है? लो देखो जी, 5 लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। यदि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम है तो कौन से फॉर्म में बना रहेगा ये हमेशा? अभी नहीं होते हैं। अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम है तो बताइए ना भाई, क्या नहीं होगा? मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। ये नहीं होगा तो क्या किस फॉर्म में बना रहेगा वो? न्यूटन न्यूटनिक फॉर्म मेंटेन रहेगा। लेकिन मैं बोलूं सडनली अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया वहां का, तो टेम्परेचर इज क्या हो जाए, मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस। बताओ। मैं बोला टेम्परेचर इंक्रीज रहा है, देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और टेम्परेचर उस जगह पे कितना हो गया? 5 डिग्री से ज्यादा। ज्यादा हो गया। यदि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा उसमें? मेटामॉर्फोसिस। हो जाएगा। तो क्या नहीं होगा फिर, क्या खत्म हो गया? न्यूटनी फॉर्म नहीं होगा। खत्म हो गया। देखो तो लार्वा में क्या था कि यदि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम था तो लार्वल स्टेज में ही इसका गोना डेवलप हो गया था। देखो ये समझ रहे हो ना? तो कौन सा फॉर्म मेंटेन था अभी? गोना डेवलप हो गया था। अब कुछ टाइम बाद जब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होने लगा इसमें? अब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो रहा है? मेटामॉर्फोसिस। मेटाबॉलिज्म हो गया, तो बाहर का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, देखो बदल गया। गोनेट तो ऑलरेडी बन ही चुका था। ये समझे कि नहीं? यस तो मेरे को ये बताइए, मेरे को ये बता दीजिए, ये फैक्टर क्या था, कौन सा फैक्टर था? एक्सट्रिंसिक फैक्टर था कि इंट्रिंसिक फैक्टर था? एक्सट्रिंसिक। बिल्कुल। तो पार्शियल न्यूटनी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू टेम्परेचर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर। जैसे एग्जांपल क्या था यहाँ पर? टेम्परेचर। समझ में आया? एग्जांपल क्या है भाई? एग्जांपल क्या है इसका? एम्बास्टोमा, टाइग्रीनम, टाइगर जैसे दिख रहे हैं, देखो तो। यस सर। एम्बास्टोमा टाइग्रीनम, टाइगर जैसे दिख रहा है, देखो तो। सलामेंडर अनेक प्रकार का, ये एक प्रकार का क्या है? सलामेंडर। क्लियर है इतना?
पार्शियल न्यूटन समझ में आया कि नहीं? कुछ समय के लिए था बस, टेम्परेचर कम हो गई थी इसलिए वो न्यूटन फॉर्म में था, टेम्परेचर जब बढ़ गया तो बदल गया आगे। यस क्लियर है? यस करके भेजिए जल्दी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए अब, अगला देखिए इंटरमीडिएट न्यूटनी। इसमें क्या हो रहा है देखो तो, ये है देखिए लार्वा। लार्वल फॉर्म में इसमें गोना डेवलप हो गए, देखो तो लार्वल फॉर्म में क्या डेवलप हो गए बोल रहा हूं मैं, गोनाड। देखो तो कौन सा फॉर्म आ गया बताइए फिर, अगर यदि गोना डेवलप हो गए तो? मॉडल गोना डेवलप हो गया, ये गोना डेवलप हो गया तो कौन सा फॉर्म आ गया? न्यूटनिक फॉर्म आया कि नहीं? न्यूटनी तो है लेकिन 4 जनरेशन। न्यूटनिक फॉर्म, ठीक। मतलब मेटामॉर्फोसिस हो रहा है क्या इसमें अभी? नो नो मेटामॉर्फोसिस, ये हो गया। क्यों ऐसे हुआ बोलने पर? मैं बोला सब कुछ सही था यहाँ, सब कुछ सही था, टेम्परेचर जितना चाहिए था, खाना पीना जितना, मतलब सब कुछ सही था, तो किसकी वजह से यहाँ पर न्यूटनी फॉर्म मेंटेन है बोलने पर? इंट्रिंसिक फैक्टर, उसका थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड नहीं बना पा रहा है। क्या नहीं बना पा रहा है? थायरॉक्सिन थायराइड नहीं बना पा रहा है। मतलब यहाँ पर किसकी कमी था? सब कुछ सही था, एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है ना सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। क्या होने के लिए? मेटामॉर्फोसिस होने के लिए। समझो मेरी बात को? ऑल एक्सट्रिंसिक फैक्टर आर suitable for metamorphosis। मतलब सारे एक्सटेंसिव फैक्टर मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करने वाले थे, बट लेकिन उसका इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब थायरासिन हार्मोन, बट देयर थायराइड ग्लैंड not synthesize proper amount of कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन कि नहीं? मतलब यस ये यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करने वाले थे, लेकिन इसका थायराइड ग्लैंड जो है थायरासिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन प्रॉपरली बना नहीं पा रहा था। तो आप बताइए क्या ये मेटामॉर्फोसिस कर पाएगा, बदल पाएगा नहीं ऐसे? कर नहीं। इसे कौन सा नो फॉर्म में मेंटेन था ये? न्यूटनिक फॉर्म में समझ में आया ना? इसे न्यूटनिक फॉर्म में मेंटेन था ये। यस सर मेरे को ये बताइए, ये लार्वा फॉर्म में मेंटेन है किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर की, इंट्रिक्सिंग इंट्रिंसिक फैक्टर, थायराइड हार्मोन कम बन रहा था ना ऐसे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या हो चुका है, मान लीजिए डैमेज हो चुका है, उसका नहीं बना पा रहा है और कभी बना भी नहीं पाएगा वो। कौन सा हार्मोन? T3 T4 ना, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगा। तो इसको तुम कहीं से भी उठा के कहीं भी रख दीजिए, कभी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन बन पाएगा क्या? कहीं भी रख दीजिए नहीं बना पाएगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड कैसा हो चुका है, डैमेज हो चुका है। मान लीजिए थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पा रहा है, थायरॉक्सिन नहीं बन पा रहा है, तो कैसे होगा? तो फिर कर पाएगा ये अपना काम?
आप बाहर से इसको लेके जाओ भाई, इसको आप नेचुरल हैबिटेट से उठा के लेके गए लैब में, कहां उठा के लेके गए? लैब में लैब लेके गए में ना, इन लैब, इन लैब कंडीशन। लैब में उठा के लेके गए, क्योंकि ये थायराइड नहीं बना पा रहे हैं ना, और थायराइड हार्मोन का पाउडर मार्केट में अवेलेबल होता है, थायराइड पाउडर जो थायराइड थायरक्सिन हार्मोन होता है, तो हम उसको इसके बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे भाई। अब तो इन लैब कंडीशन क्या करेंगे हम, थायराइड पाउडर इंजेक्ट, क्या कर दिया इंजेक्ट इसके बॉडी में, बताइए लार्वा के बॉडी में क्या इंजेक्शन दे दिए भाई? थायराइड पाउडर। देखो ये दिख रहा है ना, ये आपने इंजेक्शन डाल दिया, कौन सा इंजेक्शन? थायराइड पाउडर का। जब इंजेक्शन डाल दिया तो उसके बॉडी में गया कि नहीं, बताओ थायरक्सिन हार्मोन, गया, तो बदला कि नहीं फिर? बदला, जब बदल गया तो अब बताइए क्या हो गया? अब मेटामॉर्फोसिस, हुआ ना, अब क्या? मेटा मॉर्फोसिस। अब कौन सा फॉर्म मेंटेन हो गया? मेटा मॉर्फोसिस फॉर्म आ गया, तो क्या खत्म हो गया? न्यूटनिक खत्म हो गया कि नहीं? ओके, तो एडल्ट बन गया ना। यस, गोनट तो ऑलरेडी गोनट था उसके बॉडी में पहले से ही, देखो समझ में आ भी रहा है कि नहीं आप लोगों के? आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट न्यूटेनी। इंटरमीडिएट कि वह न्यूटेनी जिसमें वो नेचुरली अपने आप कभी भी मेटामॉर्फोसिस नहीं कर सकता। मेटामॉर्फोसिस कराना है तो आपको बाहर से लैब में जाकर के उसको क्या देना, थायराइड हार्मोन का इंजेक्शन। तो आप उसमें कोई इंसान उसकी मदद करेगा तब में, बताओ कोई साइंटिस्ट कोई इंसान मदद करेगा? मेटामॉर्फोसिस अपने आप कभी नहीं करा सकता है मेटामॉर्फोसिस, तो कहलाए इंटरमीडिएट न्यूटेनी, क्योंकि आपने वहां पर इंटरमीडिएट की तरह काम किया उस न्यूटेनी को हटाने के लिए। अगर उठा के कहीं भी डाल दे कुछ नहीं होगा जब तक उसको क्या नहीं दोगे आप, थायरक्सिन इंजेक्शन। समझ में आया कि नहीं कहानी? यस, यस सर। ठीक है, तो देख लीजिए, एज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस थायराइड, इसमें अपना थायराइड हार्मोन नहीं बना सकता। दिस न्यूटेनी इज प्रोड्यूस ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर। थायराइड हार्मोन तो इंट्रिंसिक है, वो खुद बनाता, थायराइड नहीं बना पाता। तो एग्जांपल क्या है भाई इसका, एग्जांपल बताइए। एम्बास्टोमा, समझ में आया? ये जो दिख रहा है वही एम्बास्टोमा मैक्सिकन। तो ये एडल्ट बन गया, लार्वा से क्या बन गया, एडल्ट बन गया। एडल्ट मतलब कौन सा, मेटामॉर्फिक फॉर्म।
इतना क्लियर है तो यस करके भेजेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखो जी, एक ओके, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, परमानेंट न्यूटनी क्या था भाई? फिर ये क्या बताइए तो? लार्वा है, कौन से फॉर्म में है अभी? देखो तो लार्वल स्टेज में क्या इसमें? टेस्टिस या ओवरी, देखो ये बना दिया था इसके बॉडी में, दिख रहा है ना? लार्वल स्टेज में क्या बन गया? गोनट। अब बताइए, मैं बोला यहां पर आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मेटामार्फोसिस नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलने पर, देखो ये प्रॉपरली थायराइड हार्मोन तो बनाता है, देखिए थायराइड ग्लैंड भी ठीक ठाक होता है भाई। थायराइड ग्लैंड तो ठीक ठाक है, मतलब क्या बनाएगा थायराइड हार्मोन? T3 T4। बोल तो T3 और T4 बनाएगा, लेकिन T3 T4 जाके काम कहां करता बताओ तो? ये हार्मोन जाके काम कहां करता है? रिसेप्टर पे बाइंड होता है कि नहीं? ये क्या था? थायराइड रिसेप्टर बीटा, ये बीटा रिसेप्टर था, यहां पर था ना बाइंड होके, ये आता है यहाँ पर बाइंड होके काम करता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं अभी कि परमानेंट न्यूटेनी में क्या होता है कि थायराइड रिसेप्टर बीटा पूरा खत्म रहता है भाई। कैसा रहता है ये रिसेप्टर कैसा रहता है? खत्म रहता है, बन नहीं बन पाता है, खत्म। तो बताइए, थायराइड हार्मोन कितना भी बना ले, वो काम कर पाएगा क्या? नहीं। जब थायराइड हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा तो काम कैसे होगा? उठा के डाल दीजिए, किस फॉर्म में रहेगा वो? अब बताइए, मैं इस लार्वा को लैब में ले आऊंगा, लैब में ले आकर के थायराइड पाउडर का इंजेक्शन लगा दूंगा, तो फर्क पड़ेगा क्या? मेटामॉर्फोसिस नहीं। होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन मैं मतलब थायराइड बीटा रिसेप्टर डाल नहीं सकता इसके बॉडी में, क्यों बोलने पर? रिसेप्टर बाहर से मैं नहीं डाल सकता ना, न्यूक्लियस के अंदर होता है रिसेप्टर, तो मैं किसी भी लैब में रिसेप्टर डाल नहीं सकता इसके बॉडी में। थायरोसिन हार्मोन डाल सकता था, रिसेप्टर नहीं डाल सकता। तो अब क्या मैं लैब में भी इसको चाहूं तो मेटामॉर्फोसिस करा सकता हूं क्या? लैब में भी चाहूं तो मेटामॉर्फोसिस, सुन पा रहे हो कि नहीं? यस। क्योंकि इसके पास जो चीज नहीं है वो थायराइड रिसेप्टर बीटा नहीं है, और वो रिसेप्टर में कहीं भी डाल नहीं सकता उसके बॉडी में, समझे कि नहीं? यस। रिसेप्टर कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। मैं उसके हर सेल में न्यूक्लियस के अंदर कैसे डालूंगा बीटा रिसेप्टर को? बताइए, तो नहीं डाल सकता। क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? थायराइड रिसेप्टर बीटा नहीं है, और मैं वो कहीं भी डाल नहीं सकता, यहां तक कि लैब कंडीशन में भी डाल नहीं सकता। इसका मतलब और बाहर से लार्वा दिखेगा
और अंदर से क्या रहेगा, वो गोना डेवलप रहेगा। तो हमेशा ऐसे रहेगा, बाहर से लार्वा, अंदर से गोना, मतलब कौन सा फॉर्म मेंटेन रहेगा? फॉर लाइफ टाइम, जिंदगी भर के लिए ऐसा रहेगा। यदि जिंदगी भर के लिए ऐसा रहेगा तो क्या बोलूंगा मैं इसको जी? परमानेंट न्यूटेनी, या क्या बोलते हो, एक्सट्रीम न्यूटेनी। न्यूटेनी तो हद हो गई, ऐसा वाला न्यूटेनी, एक्सट्रीम, या टोटल न्यूटेनी, या स्टेबल न्यूटेनी। समझ रहे हो कि नहीं? फिक्स है ये न्यूटेनी। समझ में आया कहानी? यस। या ऑब्लिगेटरी न्यूटेनी बोलता था। तो इसके पास क्या नहीं होता बताइए? डोंट हैव थायराइड रिसेप्टर बीटा, नहीं पाए जाते उसके पास। इन द केस ऑफ परमानेंट न्यूटेनी ओनली न्यूटेनिक फॉर्म ऑफ अवेलेबल इन नेचर, केवल न्यूटेनिक फॉर्म, कभी इसके एडल्ट नहीं बनेगा, ठीक? फॉर्म ऑफ अवेलेबल इन नेचर, एंड वी कैन नॉट इंड्यूस मेटामॉर्फोसिस। हम मेटामॉर्फोसिस नहीं कर सकते, इवन इन लैब, लैब में भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव नो एनी टाइप ऑफ थायराइड रिसेप्टर, क्योंकि इसके पास किसी प्रकार के थायराइड रिसेप्टर नहीं है। और मैं लैब में रिसेप्टर डाल नहीं सकता, लैब में सिर्फ थायरोक्सिन हार्मोन डाल सकता हूँ, थायरोक्सिन हार्मोन का रिसेप्टर नहीं डाल सकता। समझ में आया? इसलिए जिंदगी भर पड़ा रहेगा ऐसे फॉर्म में। उसको क्या बोलोगे आप? परमानेंट न्यूटन। एग्जाम्पल क्या है भाई इसका? लिखा दिया था। बताओ जी, एग्जाम्पल क्या है? नेचुरस बोला था, सायरन बोला था, प्रोटियस बोला था, और क्या बोला था जी? एम्फ्यूमा के नाम से भी जानते हैं दूसरा वाला को। ये सब में क्या पाई जाती है बोलने पर? परमानेंट न्यूटेनी। अगर ये क्लियर है तो बताएंगे। बताइए एक्सट्रिंसिक होगा कि इंट्रिंसिक? बताइए एक चीज और। इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ना, क्योंकि इस एम्फीबिया के बॉडी में खुद का रिसेप्टर नहीं है, बाहर के इन्वायरमेंट सब कुछ ठीक ठाक है, सब इन्वायरमेंट मेटामॉर्फोसिस के लायक है, लेकिन अंदर क्या नहीं है? बस थायराइड बीटा रिसेप्टर नहीं है, तो न्यूटन फॉर्म आ गया फिर। तो बताइए क्या? ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर। समझे कि नहीं? यस। लाइक थायराइड रिसेप्टर बीटा। कैसा होता है बोलने पर? यहाँ पर ये एब्सेंट होता है, ये होता तो मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, ये नहीं है तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। यदि मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा तो क्या होगा? मेंटेन रहेगा। ठीक है जी, चलिए मैं इसको सेव कर रहा हूं अब। ये क्लियर है तो यस करके जल्दी भेजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। देखो फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं यहां पर। ओके, थोड़ा सा देखिए, मैं ये कर दे रहा हूं। देखिए तो नॉर्मल डेवलपमेंट में क्या होता है? यहाँ पर लार्वा होता है भाई,
चलिए 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। एक मिनट देखिए। ये 1 मिनट ना, ये देखिए। एक मिनट। थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लेंगे। नहीं बचा, थोड़ा सा बचा। ये ठीक। देखिए चलिए मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ उस चीज को। देखिए बताइए भाई, ये बीच में जो दिखाया गया है ऊपर से नीचे तक जो डायग्राम दिखाया गया है वो पूरा बताना चाहता है मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ तो? मेटामॉर्फोसिस। ठीक, तो ये लार्वा था, लार्वा से मेटामॉर्फोसिस होता और क्या बनता बताओ तो? एडल्ट। पहला समझ में आया पहला डायग्राम? Yes. ये बीच वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, मैं इसको चलिए एक बार ऐसे कर दे रहा हूं। ये पूरा येलो कलर जो दिख रहा है क्या हो रहा है? मेटामॉर्फोसिस। देखना ध्यान से, ये पूरा मेटामॉर्फोसिस को बता रहा है। चलिए अब देखिए भाई, लार्वा और एडल्ट में कितना अंतर होता है? पहले पर इंटरनल अंतर बताओ। बाहर तो बहुत कुछ बदल जाता है, अंदर से क्या मैच्योर हो जाता है? गोनाड। अंदर से क्या बन गया? बोलने पर गोनाड बन गया। देखो ये गोनाड बन गया। क्लियर है इतना? Yes. चलिए पहला डायग्राम, ये पहला केस था जिसमें मेटामॉर्फोसिस को शो किया गया। दूसरे में न्यूटनी को शो करते, देखो तो न्यूटनी को शो करते। अब न्यूटनी को शो करने के लिए उठा देते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं। ये देखिए भैया, अब बताइए, ये भी लार्वा था, लार्वा से क्या होना था? मेटामॉर्फोसिस होना था। क्या मेटामॉर्फोसिस होने के बाद जैसे दिखता वैसे दिख रहा है क्या?
नहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या नहीं हुआ यहाँ पर? मेटा मेटामॉर्फोसिस मार्फोसिस यहाँ पर नहीं हुआ, कि होता तो ऐसे दिखता ना, ऊपर जैसे दिख रहा डायग्राम देखो, नहीं दिखा। लेकिन अंदर ही अंदर क्या डेवलप हो गया इसके? गोनड गोनेड। तो प्रोसेस क्या कहलाता है बताओ? सब बता चुका हूं, मैं दोबारा बना रहा हूं। न्यूटन न्यूटनी न्यूटनी कहलाता न्यूटनी कहलाता है ये। चलिए तीसरा देखिए। अब मैं बोला ये लार्वा था, अबे मेटामार्फोसिस के समय तक पहुंच ही नहीं पाया है, और उसके पहले उसमें क्या डेवलप हो गया देखो तो। मेटामार्फोसिस तक पहुंच ही नहीं पाया, उसके पहले क्या डेवलप हो गया? गोनड गोनाड। देखो टेस्टिस या ओवरी जो बोलो आप। तो ये प्रोसेस क्या न्यूटनी कहलाएगी क्या? नो सर तो क्या कहलाएगा ये? प्रोजेनेसिस पेडोजेनेसिस या फिर? प्रोजेनेसिस अंतर देखिए, मैं एक बार सेव करता हूं इसको। यहां पर अंतर तो देखिए क्या है, अंतर यह है कि बस समय का अंतर है, दिखने में ये भी जैसे दिख रहा है, ये भी ऐसे दिख रहा है। देखो अंतर क्या है कि मेटामार्फोसिस जिस समय पर होना चाहिए उसके बाद भी लार्वा के कैरेक्टर गायब नहीं हुए हैं और गोनड आ गए हैं, तो कहलाता है वो न्यूटनी। और मैं ये बोलूं कि मेटामार्फोसिस होने के पहले, समय से पहले ही गोनड बन गया है, जबकि गोनड नेचुरली कब बनता है बताइए तो? मेटामार्फोसिस के बाद। अभी समय से पहले गोनड बन गया है, तो क्या बोलो मैं इसको? प्रिकोशियस डेवलपमेंट है ना, प्रिकोशियस डेवलपमेंट ऑफ खेत का गोनड, ये था ना, ये इसका डेफिनेशन था। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता था? पेडोजेनेसिस या प्रोजेनेसिस। तो न्यूटनी का डेफिनेशन क्या है कि एडल्ट में भी लार्वल कैरेक्टर गायब नहीं हुए हैं, सेक्सुअली तो मैच्योर हो चुका है ना ये, यस सेक्सुअली मैच्योर, बट रिटेन, अभी क्या है? रिटेन लार्वल कैरेक्टर। समझे कि नहीं? यस ठीक, आगे बढ़ूं आप। देखो पेडोजेनेसिस अगला टॉपिक, आप ऐसे भी लिख सकते हो PAEDO, पेडोजेनेसिस। ठीक है, ये एग्जांपल क्या है रियल बोलने पर? बोलिटोग्लोसा ऑक्सीडेंटलिस, ये रियल एग्जांपल है इसका, बोलिटोग्लोसा ऑक्सीडेंटलिस। So pedogenesis and it have two adaptive feature for arboreal lifestyle। इसमें पेडोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और तो स्पेशल फीचर होते हैं आर्बोरियल लाइफ जीने के लिए। आर्बोरियल मतलब पेड़ों पे रहने के लिए। क्या क्या? पहला वेब्ड फीट। वेब्ड फीट मतलब पैर कैसे होंगे जी? इसके जो पैर होंगे देखो तो, इसके पैर में यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? ऐसे बतख का पैर देखे हो कि नहीं? यस स्किन की पतली लेयर मिलती है, वैसे दिखेगा देखो पैर। और स्मॉल बॉडी, छोटा सा बॉडी होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। इस डायग्राम को पास कर जूम करके बनाया गया इसलिए बड़ा दिख रहा है। अब देखिएगा ही, यहाँ पर देखिए तो ये पैर को दिख रहा है, देखो तो पैर वेब्ड दिख रहा है, वेब्ड। उंगलियां अलग से थोड़ी दिख रहे हैं आपको, उसके पैर को देखिए ना, वेब्ड दिख रहा है। देखिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं? पैर को देखो, ये था पेडोजेनेसिस। समझे कहानी? पेडोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या था बोल चुका हूं मैं, बताओ जल्दी।
पेडोजेनेसिस इन्वॉल्व, बताइए, प्रिकोशियस डेवलपमेंट ऑफ गोनेट। समझे? ये था, समझ में आया कि नहीं ये? Yes. अगला, एडवांटेज ऑफ नियोटेनी या पेडोजेनेसिस। नियोटेनी या पेडोजेनेसिस होने का फायदा क्या है भाई? यहाँ पर देखिए तो, या तो ऐसा पेडोजेनेसिस हो जाए या नियोटेनी हो जाए तो फायदा क्या है? फायदा क्या, ध्यान से देखिएगा। पहले तो सेव करते हैं एक बार, फिर फायदा देखते हैं। देखो आपको कि नियोटेनी हो जाए या पेडोजेनेसिस हो जाए, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता बताओ? तो मेटामॉर्फोसिस होता है कि नहीं बताओ? अगर दो होता। मेटामॉर्फोसिस, अगर मेटामॉर्फोसिस ये बताओ तो पर ना जमीन कि नहीं। अगर सभी एम्फीबियम में मेटामॉर्फोसिस हो जाए तो सब कहां रहेंगे? सुन पा रहे हो आवाज आप लोगों को? Yes. अब बताइए ना जी, लार्वा कहाँ रहता है? एक्वेटिक होता है ना लार्वा, पानी में रहता है कि नहीं? लार्वा हमेशा कैसे No. होता है? एक्वाटिक, एक्वेटिक। और एडल्ट कैसे होता है? टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होता है। तो बताइए, यदि सारे के सारे एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस हो जाए तो सब कहाँ रहने लगेंगे? टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने लगेंगे, जमीनी भाग पर। तो उन सब में खाने पीने के लिए कंपटीशन होगा कि नहीं? होगा, होता है। कुछ में नियोटेनी ये सब के सब अब कहाँ नहीं जाएंगे? जमीन पे नहीं जाएंगे। तो कुछ कहाँ रहेंगे? पानी में, क्योंकि ये भी तो अब लार्वा जैसे है ना, लार्वा जैसे दिख रहा है कि नहीं? ये पानी में रहेंगी। अब जब ये पानी में रहेंगी तो एडल्ट से कंपटीशन करने से बच गई ना अब यस सर, तो क्या किया जा रहा है इसमें बोलने पर? कंपटीशन को अवॉइड किया जा रहा है, कंपटीशन को कम किया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा कम किया जा रहा है। समझ में आया कहानी? और ये अपने एक अलग जगह पर रह के अपना बेटर परफॉर्मेंस देती हैं। और ये लार्वा जैसी दिखने वाली ये स्ट्रक्चर, ये कहां बेटर परफॉर्मेंस देगी? जमीन पर अपना बेहतर जिंदगी गुजार पाएगी। कहां बताओ जल्दी? पानी में कि जमीन पर? एक्वेटिक। पानी में ना भाई। गधे लोग इधर गिल नहीं दिख रहा आपको? इसका गिल दिख रहा है, एक्सटर्नल गिल। गिल है तो रेस्पिरेशन कहां पे अच्छे से कर पाएगी ये? पानी में, पानी में। लार्वा हमेशा पानी में रहेगा ना जी। ठीक, एम्फीबिया का लार्वा हमेशा पानी में रहेगा। सबसे पहले कंपेयर में वही किए थे। तो ये पानी में अच्छे से जिंदगी गुजारेगी। तो अपना इकोलॉजिकल नीड्स को सेपरेट कर लिया। इकोलॉजिकल नीड्स मतलब जहां पे वो जिंदगी पर रहने वाला है, अपना बेहतर काम कर सकता है, बेहतर रह सकता है, बेहतर सांस ले सकता है। देखो, तो सेपरेशन ऑफ इकोलॉजिकल नीड्स, अपना जगह फिक्स कर लिया वो। एडल्ट लोग कहां पे रहते हैं? एडल्ट कहां रहता है? टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में। जबकि न्यूटेनिक फॉर्म कहां पे रहेगा? एक्वाटिक, न्यूटेनिक फॉर्म बोलूं या पेडोजेनेटिक फॉर्म? एक्वाटिक, पेडोजेनिक फॉर्म। एक्वेटिक हो जाएगा जी ये। तो बताइए, इन दोनों में कोई कंपटीशन है क्या? इन दोनों में, इसमें और इसमें कोई कंपटीशन है क्या? नो सर, कंपटीशन। तो देखिए जमीन पे रहने वाले का खाना पीना अलग होगा। स्पीकर ऑन है, बंद करो। जमीन में रहने वाले का भोजन अलग, इसका फूड अलग होगा, इसका फूड अलग होगा। तो खाना पीना ये सब जो एरिया है, एरिया सेपरेट हो गया कि नहीं? तो उनका पूरा रिसोर्स क्या हो गया? बंट गया ना।
रिसोर्स पार्टीशन हो गया, खाना पीना रहना में जो भी एरिया, जितने भी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है आसपास के एरिया का, वो सब रिसोर्स कहलाता है। मतलब दोनों प्रकार की एनिमल जिसमें मेटामॉर्फोसिस होने के बाद एडल्ट बनता है वो एडल्ट, और ये न्यूटेनिक और पेडोजेनिक फॉर्म ये अपना अलग अलग जगह पे रहती हैं। तो खाना पीना अलग हो गया, रहना सहना सब अलग हो गया, तो कोई कंपटीशन नहीं इनके बीच में। ये फायदा हुआ इनका, ये तो एडवांटेज है इनका। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो इस प्रकार से न्यूटनी टॉपिक हमारा आज हो गया कंप्लीट। बाकी कहानी कल, नया टॉपिक पढ़ेंगे कल, ठीक है।